बिल्कुल यहाँ के सीएम नौटंकीबाज हैं। आदिवासी ओब्लिक सरना धर्म, ये क्या है जी? सरना धर्म कोड लिखते, जब पूरे विधानसभा में पारित हो गया और केंद्र सरकार को भेजे, अब फिर से चिट्ठी आप लिख रहे हैं। ये कहीं ना कहीं ये राजनीति हो रहा है। और सरना धर्म कोड के लिए नहीं लिखा है इन्होंने, आदिवासी ओब्लिक सरना धर्म कोड लिखा। तो मैं ही कहना चाहता हूँ, यदि मुख्यमंत्री को राजनीति ही करना है तो हम लोग सहयोग करेंगे। आप पूरे देश के लोग को बुलाइए, देश के 781 जनजाति का आप लीडर बनिए। कौन मना किया है? बना करके एक कोड, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लिखा हुआ है, हमारा कॉलम नहीं है, तो यहाँ ट्राइबल रिलीजन लिखे। बाकी बात अब जो लिखे ब्रैकेट में, जो भी लिखना चाहते क्षेत्रीय इस पर नहीं है, लेकिन आदिवासी धर्म कॉलम की जब हम बात कर रहे हैं तो यही देश के आदिवासियों के लिए मतलब उपयुक्त होगा, न्याय उचित होगा। मुख्यमंत्री जो देख रहे हैं कि चिट्ठी लगा करके हम आने वाला समय में आदिवासी का वोट लेकर के फिर से सदन में स्थापित हो जाएंगे, काम भी नहीं करेंगे। कभी आपने देखा है कि धर्म सम्मेलन को लेकर के कभी बातें हुई है? चर्चा नहीं हुई अभी तक। बहुत सारे जातियां, तो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, सब लूट रहा है। मैं इस बात को देखना चाहता हूँ। चुट्टू में 9 एकड़ जमीन मुसलमान समाज के लोग मस्जिद के नाम पर ले लिया। मुख्यमंत्री तो जमीन के एजेंडा पर बातें नहीं करते हैं। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा, सब फोटोकॉपी है एक दूसरे का। कहने का मतलब है आदिवासियों का जमीन और धर्म यदि नहीं रहेगा तो हम नहीं रह पाएंगे। और उसको चाहे हिंदू राष्ट्र। अरे हिंदू राष्ट्र कैसे बनाओगे जब तक आदिवासी को धर्म कोड नहीं देगा? आदिवासी सबसे बड़ा रोड़ा है, बता दे रहा हूँ। और इसीलिए जानबूझ करके राजनीतिक तौर पर आदिवासियों को धर्म कोड नहीं देना चाहता है। और पूरे दुनिया की जितने भी धर्म है आदिवासियों के पेट से निकला है, हमारी माताओं के पेट से निकला है, भले अब परिवर्तित हो गया अलग कर से। हम झारखंड की आवाज यूट्यूब न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। बातों को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, यहाँ के मुख्यमंत्री, अच्छी बात है आपने राजकीय संकल्प पारित करके विधानसभा में आपने पारित करके भेजा था। भेजने के बाद हमें समझ में नहीं आता है, जब पूरे विधानसभा में पारित हो गया और केंद्र सरकार को भेजे, अब फिर से चिट्ठी आप लिख रहे हैं। ये कहीं ना कहीं ये राजनीति हो रहा है। और सरना धर्म कोड के लिए नहीं लिखा है इन्होंने, आदिवासी ओब्लिक सरना धर्म कोड लिखा। आप लिखते गोंडी ओब्लिक, सफा होड़ ओब्लिक, विदिन ओब्लिक आदिवासी धर्म, या तो सरना धर्म लिखते थे, आदिवासी लिखते। आप देखेंगे लोहरा की जनजाति की जब सर्टिफिकेट लाने जाते हैं तो आकार हो जाता है तो नहीं देता, या आकार हटा दिया जाता है तो नहीं जाता। इतनी शाब्दिक जो प्रॉब्लम है इसके लेकर के हमें लगता है कि यहाँ के मुख्यमंत्री राजनीति करना चाहिए। हाँ, यदि आम समाज से सहमति लेते, समाज से बैठ करके, क्योंकि देखिए भाइयों, मैं सच ही बोलूँगा, पढ़े लिखे लोग हैं हम लोग। अब ऐसा नहीं कि गोंडी वाले गोंडी लेंगे, सरना वाले सरना लेंगे, सफा होड़ वाले सफा होड़ लेंगे, 781 जाति अलग अलग धर्म कोड लेंगे तो मतलब बोका थोड़े हैं देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। तो मैं ही कहना चाहता हूँ, यदि मुख्यमंत्री को राजनीति ही करना है तो हम लोग सहयोग करेंगे। आप पूरे देश के लोग को बुलाइए, देश के 781 जनजाति का आप लीडर बनिए। कौन मना किया है? बना करके एक कोड, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लिखा हुआ है, हमारा कॉलम नहीं है, तो यहाँ ट्राइबल रिलीजन लिखे। बाकी बात अब जो लिखे ब्रैकेट में, जो भी लिखना चाहते क्षेत्रीय इस पर नहीं है, लेकिन आदिवासी धर्म कॉलम की जब हम बात कर रहे हैं तो यही देश के आदिवासियों के लिए मतलब उपयुक्त होगा, न्याय उचित होगा। देखिए, धर्म कोड का मसला बहुत मजाक के तौर पर देखता है। गैर आदिवासी लोग भी, अन्य लोग भी कोई मदद नहीं करता है, और अपने आदिवासी लोग भी। देखिए, धर्म कोड की जनगणना नहीं होने से ट्राइबल सब प्लान का पैसा जो है डाइवर्शन हो जाता है, आरक्षण का भी प्रभाव पड़ता है, धार्मिक न्यास बोर्ड नहीं बन पाता है, अनेक मामले होते हैं। जनगणना का बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन मुख्यमंत्री जो देख रहे हैं कि चिट्ठी लगा करके हम आने वाला समय में आदिवासी का वोट लेकर के फिर से सदन में स्थापित हो जाएंगे, काम भी नहीं करेंगे। कभी आपने देखा है कि धर्म सम्मेलन को लेकर के कभी बातें हुई है? चर्चा नहीं हुई अभी तक। सदन के जाने के बाद सामाजिक चर्चा नहीं हुई है। और आदिवासी जमीन को लूट के संदर्भ में कहना चाहता हूँ, बोलना नहीं चाहिए कि आज जमीन को लूट को लेकर के कोई जाति धर्म पर
बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं देखता हूँ बहुत सारे जातियाँ, तो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, सब लूट रहा है। मैं इस बात को देखना चाहता हूँ। चुट्टू में 9 एकड़ जमीन मुसलमान समाज के लोग मस्जिद के नाम पर ले लिया। अब बताइए, वहाँ लड़ाएंगे तो हम लोग जोला कोला की बात बोलते हैं, समरसता की बात करते हैं, हिंदू सरना सनातन भी आप कोई लोग बात करता है, भाईचारे है। लेकिन जहाँ पर जमीन का मसले होगा तो इस पर देखते हैं मुख्यमंत्री को कभी बहस करते हैं। कभी मुख्यमंत्री तो जमीन के एजेंडा पर बातें नहीं करते हैं। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा, सब फोटोकॉपी है एक दूसरे का। जमीन पे कोई एजेंडा रखा है आज तक कि मैं आदिवासी जमीन को बचाऊंगा? आदिवासी के लिए कोई नहीं रखता है। 2-4 व्यक्ति हम लोग हैं जो लड़ रहे हैं। कहने का मतलब है आदिवासियों का जमीन और धर्म यदि नहीं रहेगा तो हम नहीं रह पाएंगे। और इसलिए अभी समय, इसलिए हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं कि व्यापक आंदोलन भी करना है। और धर्म कोड के सवाल को लेकर के कोई संवेदनशील नहीं हो रहा है। अभी तो आदिवासी समाज को कैसे जाति में लिखे, बहुत सारे मैं उदाहरण स्वरूप कहता हूँ। कुरुक लिखा हुआ है जाति, भाषा ये नहीं जाति लिखता है, और भाषा में नागपुरी लिखता है। वैसे मुंडा मैं दिखा दूंगा कि भाषा मुंडा जनजाति, भाषा में क्या पचपरगनिया लिख दिया। वो तो भाषा नहीं है। कुरुक का कुरुक भाषा है, मुंडा का मुंडारी भाषा है, वो लिखना है। और यदि आप नहीं भाषा है आपका, मान लीजिए भुक्ता समाज का कोई भाषा नहीं, तो लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस तरह का संशय हो रहा है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी भी कम दोषी नहीं है। अगर राजकीय संकल्प पारित कर दिया मुख्यमंत्री और चिट्ठी भी भेजा है, तो कभी भी भारतीय जनता पार्टी को देखे हैं कि धर्म कोड पर ये मतलब बहस कर रहा है। उसको चाहे हिंदू राष्ट्र। अरे हिंदू राष्ट्र कैसे बनाओगे जब तक आदिवासी को धर्म कोड नहीं देगा? आदिवासी सबसे बड़ा रोड़ा है, बता दे रहा हूँ। और इसीलिए जानबूझ करके राजनीतिक तौर पर आदिवासियों को धर्म कोड नहीं देना चाहता है, क्योंकि धर्म के आधार पर देश में यदि 17 करोड़ हो जाएंगे, 14 करोड़ तो हम लोग हैं, अनरिकॉर्डेड 17 से 20 करोड़ होंगे, वो एक हो जाएगा तो एक बहुत बड़ा जो है देश की सत्ता में हम लोग आएंगे। इसलिए सभी राजनीतिक पार्टियां जानबूझ करके हमको जो राजनीतिक रूप से छलना चाहता है, लेकिन हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। हम लोग व्यापक दृष्टिकोण से राजनीति करेंगे, धर्म की सामाजिक काम करेंगे और पूरे देश के जितने भी सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितने भी हमारा संगठन है, जितने धर्म की बात करने वाले लोग हैं, उस बात करके हम लोग एक बड़ा अभियान, जैसे हमारे सर ने कहा कि नासिक में जो है हमारा प्रोग्राम चल रहा है, नासिक हो चाहे पूरे देश में आसाम हो, चाहे मेघालय हो, चाहे अन्य जगह भी हो, पूरे देश में अभियान जो चल रहा है हम आदिवासियों का, तो आदिवासियों का धर्म कोलम को लेकर के अभियान चला रहे हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि यही कमी नहीं है, यही बात नहीं रहेगी। बातों को लेकर के मैं चाहता हूँ आदिवासी समाज लड़ रहा है हमेशा। और देखते कोई एक पार्टियां, कोई संगठन बोलती है, मैं देखता हूँ आदिवासियों में, अरे आदिवासियों का धर्म नहीं होता है। अरे तो बिना धर्म, बिना संस्कृति, बिना रूढ़ी परंपरा से क्या आपका पैसा कानून बना है क्या? दुनिया में जो भी कानून संविधान बना है वो हमारी रूढ़ी परंपरा जो है, संस्कृति ही रिलीजन है, धर्म है। और पूरे दुनिया की जितने भी धर्म है आदिवासियों के पेट से निकला है, हमारी माताओं के पेट से निकला है। भले अब परिवर्तित हो गया अलग कर से, हम प्राकृतिक पूजक हैं, सूर्य देवता का पूजा करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ धर्म कोड के अभियान को हम लोग तेज करने के लिए हम लोग आज बैठे हैं। और आने वाला समय क्रांति हमारा नासिक से शुरू हो रहा है, वहाँ से पूरे देश के लोग जमावड़ा हो रहा है, वहाँ से क्रांति होगी। अब पूरे देश में जो है अलग अलग जगह से सम्मेलन जलसा होगा। और आने वाला समय यहाँ के मुख्यमंत्री को यदि पूरे समाज के संगठन के नहीं बैठते हैं, बीजेपी वाले लोग नहीं बैठते हैं, कांग्रेस वाले लोग, कांग्रेस का अपना एजेंडा में रखा नहीं है, बीजेपी रखा है कि नहीं, तो यदि नहीं रखता है तो हम लोग इस पर प्रतिवाद करेंगे। बल्कि हम पार्टी के लोगों को मेमोरेंडम भी देंगे कि अपने एजेंडा में रखिए धर्म पर और जमीन लूट पर खासकर, और नहीं करेंगे तो आने वाला समय भुगतना पड़ेगा। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस को बढ़ाते हुए मैं चाहता हूँ कि गीता सिंह मैम आइए। आप की कर रहे हैं क्या? बिल्कुल, यहाँ के सीएम नौटंकीबाज हैं। आदिवासी ओब्लिक सरना धर्म, ये क्या है जी? सरना धर्म कोड लिखते, आदिवासी धर्म कोड लिखते, आपको शाब्दिक अर्थ नहीं है। या तो देशव्यापी, आप एक मुख्यमंत्री हैं, कहने का मतलब है आप राज्य का प्रधानमंत्री जैसा पावर है आपको, आप उल्टा पलटा लिख के दे रहे हैं। या तो यदि आपको सरना धर्म कोड ही चाहिए तो सरना धर्म कोड लिखते, आदिवासी ओब्लिक सरना धर्म कोड, कल कुछ भी कर दीजिएगा। ओब्लिक का मतलब नहीं होता है,
मतलब आदिवासी धर्म भी देंगे, सरना धर्म भी देंगे। तो कहने का मतलब संशय वाली बात है। इसलिए मैं कहता हूँ यहाँ के मुख्यमंत्री महानौटंकीबाज है। ये तो हमको लगता है मोदी और अमित शाह को भी भेज देंगे ही, जैसा जुबान इनकी है। और एक मैं बता दे रहा हूँ, आप राजकीय संकल्प पारित विधानसभा करके आप भेजे, फिर पत्रक में भेज रहे हैं। भाई ये क्या है, आपको समझ में नहीं आता है? मतलब पत्रक कोई भी लिख देगा, लिखो से आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हो भाई? बैठाइए पूरे हमारे पाहन पुरोहित को बैठाइए, बप्पू ठाकुर जी को बैठाइए, पढ़ा समिति को बैठाइए। आपने कभी कहा बैठाने के लिए? कहा बीजेपी तो कह रही है कि सनातन और जो सरना एक है। अरे वो राजनीति कर रही है, सरना सनातन एक कोई नहीं हो सकता है। भाई भाई बोल रहा है। कौन बोल रहा है? बीजेपी भाई भाई है। भाई भाई तो हम बीजेपी पार्टी और हम लोग भाई भाई हैं। धर्म के आधार पर जो हम लोग अलग अलग हैं। अब धर्म पर बात करिएगा तो आदिवासी दर्शन जो है ना, पूरे दुनिया की वस्तुओं को पैदा किया है। जितने दुनिया में आप देख रहे हैं ना, आँख से जितने भी देख रहे हैं, आदिवासियों ने पैदा किया है। समझे कि नहीं? हम सभी का पूर्वज हैं। लेकिन आज राजनीतिक तौर पर कहिएगा सरना सनातन एक हैं, ये एक है, वो एक हैं। हम लोग वैसा बात नहीं है। धर्म के आधार पर हमारी संस्कृति अलग है, आपका अलग है। आप आदमी को पूजा करते हैं, हम नेचर को पूजा करते हैं। देखिए ये सब वोट आता है ना, तो ये सब कहने लगता है लोग। मतलब बीजेपी राजनीति कर रही है, प्योर राजनीति कर रही है। बीजेपी धर्म के आधार पर ही राजनीति करती है, समाज के विकास के लिए कोई नहीं। आने वाला समय में खा जाएगी हम लोग को। कहने का मतलब है धर्म कोड के संदर्भ में किसी भी पार्टी को हम लोग छोड़ने वाले नहीं है, चाहे जो हो जाए। कितना लड़ेंगे जी? फिर हम 10 साल लड़ते रहेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ सभी पार्टियों को अपने राजनीतिक एजेंडा में रखें, अन्यथा प्रतिवाद होगा, विरोध होगा। अभी तो आप बोले भाई है, इसी का आप विरोध कर रहे हैं। बीजेपी भाई आप बोले अभी। भाई बिल्कुल, हम तो जोल्हा कोल्हा भी भाई बोलते हैं, हिंदू आदिवासी भाई बोलते हैं, लेकिन सरना सनातन धर्म के आधार पर हम लोग आदिवासी भाई नहीं, पार्टी का भाई आप बन गए। मतलब पूरा सपोर्ट है आदिवासियों का बीजेपी को। आप सीधे तौर पे नहीं, शाब्दिक तौर पर जो है आप कहेंगे भाई है। आप बिल्कुल भाई नहीं है, कांग्रेस भाई है, बेचारी दुश्मन है, धर्म कोड के दुश्मन है। तो भाई के खिलाफ भी आप बोल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, पूरे दुनिया की लड़ाई भाई से हुआ है। महाभारत देख लीजिए, रामायण देख लीजिए, दुनिया का जमीन पर लड़ाई हुई है, धर्म पर लड़ाई हुआ है। मेरे कहने का मतलब है धर्म कोड को लेकर के सभी पार्टियों को अपनी एजेंडा में रखना चाहिए। और चुनाव के समय नहीं, अभी बीटो डालिए, नहीं तो एक्सपोज करेंगे जमीन और धर्म को लेकर के। आप तो उसको एक्सपोज नहीं कर रहे, जो सरना सनातन को बोला जा रहा है। आप ही के समाज के लोग तोड़ रहे हैं, आप लोगों को जोड़ नहीं पा रहे आप उनको, और फिर आप कौन बोल रहा है? आप खुद जानिए। नहीं, आप बताइए, नाम बताइए। नाम तो ओपन सब जान रहे हैं, कौन बोल रहा है? वो बहन लोग बोल रहा है, भाई लोग बोल रहा है। बहन भी बोल रहे हैं, भाई भी बोल रहे हैं। वो बहन लोग सीखना है हम लोग बहुत, अभी बच्चे लोग हैं, बच्चे लोग हैं, अभी वो सीखना है उसको।